Hello. Good evening, everybody. Good evening, everyone. Today chapter is big and काफी बड़ा है chapter. So we will hear Priyanka. Please, आप बोल सकती हैं. है भाई, थैंक यू. मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड के ना रीचेकिंग में 9 मार्क्स रिमेनिंग है. मतलब सीए में 191 आ गए और रीचेकिंग अभी दिया हुआ है 9 मार्क्स. अगर आ जाए तो कैसे, तो भी बाय द ग्रेस ऑफ ग्रेटिट्यूड. आप उसके लिए आज रिलेशनशिप पे चैप्टर है. देखिए, ये जर्नी ना आप पे काम करती है, बट आपके काम करने से आपके हस्बैंड का काम हो सकता है, जबकि आप घर पे एनवायरनमेंट एनर्जी वैसी क्रिएट करें. ठीक है. क्योंकि इफ आपकी एनर्जी का भी मोस्टली घर पे, अगर कहते हैं ना, अगर किसी घर में लेडी से दोस्ती है ना, तो उस घर में आपकी एंट्री हो सकती है. अगर खुशियों की एंट्री प्राप्त करनी है तो लेडी के पास से होके घुसना पड़ेगा. सो डिपेंड करता है कि आप अपने घर में अगर इन्वायरमेंट एनर्जी अप रखती हैं, खुशियां ही रखती हैं, तो उनका वो चीज आ सकती है. क्योंकि जो भी चीज है वो वहीं से क्रिएट होती है. ठीक है, ठीक है. शी इज अ न्यू कमर और इन्होंने अभी परसों से ही आई है, तो मैंने इनको यही बोला है, ग्रैटिट्यूड करो और होप नो करो. बिल्कुल. और अगर आपको 9 मार्क्स लाने हैं ना, तो सबसे बड़ा काम ये करना कि कोई भी अगर माइंड में हस्बैंड की बात याद आ रही होगी कि उसने कुछ बोला या बोला, उनको छोड़ देना. 9 मार्क्स पे वो करने के लिए ओनली अप लेवल पे रहना. अगर आपको फीलिंग चार्ट प्रेरणा बता देगी आपको मैंने इनको बोल दिया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सिर्फ यही लिखना है उनके लिए. ग्रैटिट्यूड सारे एग्जामिनर और एग्जाम उनकी जो मेहनत करी है सबके लिए ग्रैटिट्यूड. नहीं बोला दीदी ने, वो मैं कर रही हूँ. बिल्कुल. हाँ. वही चीज पकड़ना. बहुत गाइड किया है प्रेरणा दीदी ने. बस प्रेरणा इज अ गुरु ऑफ दिस. She teach you very well. Thank you very much. Don't go in other option, and if she is guiding you, she guides you wonderfully. नहीं, बहुत अच्छा. टच वुड, मेरे को मिरेकल देखने को भी मिल गया. और इस चीज के लिए एक और टिप दे देती हूँ. कोशिश कीजिएगा कि हस्बैंड के साथ खुश रहेंगे. ठीक है. कुछ बोल भी रहे हैं, अगर आपको वो 9 मार्क्स दिख रहे हैं ना, टारगेट आपका 9 मार्क्स, उनको सीए में फुल मार्क्स लाके देने हैं, जो इतने का भी आपका वो है. तो कुछ अगर थोड़ा बहुत 19-20 हो रहा है, तो उस चीज को साइड छोड़कर सोच लीजिएगा टारगेट. बाद में बोलना ये नंबर मेरे थ्रू आए हैं, तो पहले लाने दो. ठीक है. ओके, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू ग्रेटिट्यूड. थैंक यू. क्योंकि अगर आप लोगों को पता होगा तो पार्वती जी ने अपना घर बचाने के लिए ना वो शिवजी जी का गला पकड़ लिया था जब वो जहर पी रहे थे. पता है आप सबको? जब मंथन हुआ था ना, तो वहां पर शिवजी जी ने सारा नदी का, जो नदी थी, उसका जहर पीना शुरू कर दिया था. तो पार्वती जी को जब पता चला था, तो उन्होंने गला पकड़ लिया था कि ये तो पूरा ही कंठ से भर जाएंगे जहर से. तो अपने घर के लिए अगर आपको कुछ करना है, तो आपको मुंह बंद रखना है बस अपना. और थैंक यू गुड. ये एक्स्ट्रा ट्रिप दे दिया मैंने आपको. चलिए, थैंक यू टू ऑल हु विल रीड. आज का चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, सो वी विल स्टार्ट द चैप्टर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता देती हूँ कि देखिए, यहाँ पर एक फोटो लगी हुई है और उस फोटो में क्रैक है बीच में. तो रिलेशनशिप, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाना. हम लोगों के पास बहुत संबंध होते हैं, रिलेशंस बहुत है हमारे, बट सबके साथ मैजिक और सब पे
एक मिठास लेकर आना इतना आसान नहीं है। आप सबको खुश नहीं कर सकते हर समय पर, और खासकर रिलेशनशिप में बहुत रिलेशंस ऐसे होते हैं कि कोई बात ना होने के बावजूद भी वहां पर खटास होती है, और वो खटास कैसे होती है वो हम आज इस चैप्टर के थ्रू ही पढ़ेंगे। सो हु इज रीडर, प्लीज नॉमिनेट योर नेम, प्लीज नॉमिनेट करेंगे। मैं पढ़ूं आज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंजू। हाँ जी बिल्कुल अंजू जी, मोस्ट वेलकम। थैंक यू जी, थैंक यू। वेलकम। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। स्लाइड दीजिए। ओके ओके, जस्ट देखिए यहाँ पे इन्होंने कैंडल रखी हुई है, और कैंडल के भी नीचे एक दिल बना हुआ है, अगर किसी का ध्यान जा रहा होगा तो एक दिल ही है जिससे हम अपने रिलेशंस ठीक कर सकते हैं। अगर हम दिमाग लगाते हैं ना तो हमारे रिलेशंस खराब होने शुरू हो भी जाते हैं, बट अगर हम दिल की सुनते हैं तो कई रिलेशंस हमारे बहुत अच्छे हो जाते हैं दिल के थ्रू। तो वो कैसे अच्छे करने हैं अब देखते हैं। चलिए ये पूरा ही पढ़ लीजिएगा, ये हाँ ये पूरा ही पढ़ लीजिएगा। 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया है या आपको उसमें मुश्किल आ रही है, या आपका दिल टूट गया है, या आपका किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हैं या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता से के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यवसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने से जुट जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है, और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है, और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है, चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। गौतम बुद्ध, लगभग 563 ईस्वी पूर्व, 483 ईस्वी पूर्व। देखिए कितना सुंदर, कितना सुंदर। गौतम बुद्ध को तो आप सब जानते हैं, अगर हम बुद्धि के बारे में कहें तो उनके बराबर दिमाग का तो लेवल हम लोगों का सोच भी नहीं सकते। उनका भी ये कहना है कि क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, और बिल्कुल सही है। आप मोस्टली अपने घरों में देखेंगे, जिन लोगों को भी गुस्सा आता है ना, जितने भी लोगों को, उन्होंने अपनी शक्ल भी बिगाड़ दी होती है और अपनी सूरत भी बिगाड़ दी होती है। वो मोस्टली या तो वो सुना होगा ना आपने, जले फूके रहते हैं जो घर पे इंसान, उनकी शक्ल का भी वही इंसान, वही तो वो अंगारा तो अपने ऊपर ही डाल रहे होते हैं ना, इसीलिए तो उनका हाल ऐसा हो गया होता है। मोस्टली आप यही देखोगे। और वो अंगारा, वो कोशिश तो पकड़ के तो ये रखते हैं कि ये मैं अपनी सास पे फेंक दूं, ये मैं अपनी देवरानी पे फेंक दूं, जेठानी पे फेंक दूं, या हस्बैंड पे फेंक दूं, बट जलते हर टाइम वो खुद रहते हैं। क्योंकि आप कभी देखिएगा कि कभी अंगारा, कोई गर्म चीज को हाथ में लेके पकड़ के देखिएगा, जब आप उसको हाथ में पकड़ेंगे ना तो आपसे बॉल की तरह उसको फेंका नहीं जाएगा, वो आपके ऊपर ही गिरेगी, क्योंकि ग्रिप ही नहीं आएगी आपको।
क्योंकि हाथ ही जल जाएगा जैसे ही आप पकड़ोगे। एक बार मैंने गर्म अंडे को पकड़ा था, तो मैंने उसको पकड़ा और जैसे ही मैं उसको ऐसे पकड़ के सोच रही थी कि ऐसे फेंकूं, वो मेरे ही पांव के ऊपर गिर गया। तो सोचो कि आप उस पर ग्रिप डाल ही नहीं पाओगे। तो सोचिए, आप अगर किसी ने एग्जाम्पल करना होगा तो कर लेना, गरम गरम एग निकालना और उसको हाथ में लेकर देखना कि आप कितनी थ्रो के साथ उसको फेंक सकते हैं, आप फेंक ही नहीं पाओगे। तो ये यहाँ पर क्लियर बात कही है, आपका ही हाथ जल जाएगा। तो यहाँ पर क्लियर कहा है कि दोष मंडना ये हमारी बड़ी अच्छी आदत है। अगर हमारी किसी से लड़ाई होती है तो हम दूसरे के ऊपर बहुत जबरदस्त ब्लेम लगा देते हैं, बट हमें पता नहीं होता कि हम दूसरे को तो चलो जो दे रहे हैं, खुद भी उसमें चल रहे हैं। सो आप में से अगर कोई यहाँ पे शेयर करना चाहे कि आपका कोई ऐसा रिलेशन रहा हो जिसको आपने इस बुक से, इस चैप्टर से अपने रिलेशन को मधुर बनाया, आप में से है कोई? प्रेरणा, आपका है? मैं तो हमेशा शेयर करती हूँ मृदुल जी। मेरा तो बिल्कुल, मैं आपका तो है ना, बट चलिए अभी और देख लेते हैं किसी का। और है किसी का? कीर्ति, हाँ कीर्ति जी हाँ, कीर्ति। हैंड रेस कर हाँ रही है। कीर्ति बताएं, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे हैं, बट मैं आप लोगों से ही लूंगी तो सबको ये रहेगा कि सच्ची सच्चाई है इस जर्नी में। प्रियंका भी है, बट पहले हम, अब प्रियंका अभी आप थोड़े से न्यू है, आप थोड़ा सा देखिए, आप इनका सुनिए, फिर आप बाद में बात करते हैं आपसे। चलिए। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड डे। रिलेशन में जबरदस्त ट्रेमेंडस बहुत ही यानी धमाका होने वाला है अभी। यानी कैसे बताती हूँ मैं, जेठ जेठानी से मेरी जो संबंध है तो वो थोड़ा सा ब्रेकडाउन चल रहा है। स्टिल आई सजेस्ट हर कि आप ये बुक करो। सो मेरी जो जेठानी जी है मॉर्निंग में मेरे साथ मॉर्निंग में सेशन में है। हाँ, ठीक है, डन शाम डन। सर के साथ। तो वो रोज सुनती है, कभी नहीं सुनती, इट्स ओके। बट आज उन्होंने पर्सनली मैसेज किया मेरे हस्बैंड को कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपने मुझे इस मैजिक बुक में लाया, और कीर्ति को भी थैंक यू बोलना है कि मेरी लाइफ चेंज हो रही है। हाँ, और उनके यहाँ जो चल रहा है, जो हमारे जो मेरा बेटा ही समझो, जेठानी का बेटा है ने, उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो वो भी अगर ठीक, वो नहीं बताओ आप बस। हाँ, तो वो भी point यानी सब कुछ अभी अच्छा होने वाला है। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है कि मेरी जेठानी नाउ शी इज ऑन दिस वे। अभी वो मैजिक, हमारे रिलेशन जो बहुत कड़वे थे, आज उसमें एक फूल उग पड़ा है ना, क्या बोले आप, रोप सिबलिंग। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज अंकुर, वेरी अंकुर गुड। बीज आपने डाल दिया था, अब उसमें Yes. अंकुर उगना शुरू, अंकुर के पास उसमें अब पौधा लग जाएगा। जहाँ बहुत 360 डिग्री था, 360 था अभी। वाह वाह वाह। और आप ये बताइए कि आप वाइब्रेशन कब से भेज रही हैं कि यार वो लोग भी चेंज हो जाए, वो लोग भी चेंज हो जाए? जस्ट अभी 15 दिन हुए हैं, अगर अच्छे से वाह पूछो तो 15 डेज होंगे। वाह वाह, ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस। तो देख लीजिए, और इससे पहले आप भी सुलगती थी ना उन अंगारों में? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मैं सच में मेरा खुद का एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो मैंने अपने आप को पूरा अंदर से जला लिया था, लिटरली लिटरली। तो आज मैं इतनी लाइट वेट हूँ, अश्विन मैम से मिल चुकी हूँ और इतना खुश हूँ। और सही में मैंने जो पल थे ना, नहीं करना है गुस्सा, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। हमारे ऊपर बहुत बेकार असर होता है उस चीज का। पूरे हमारे घर में सब कुछ चेंज हो जाता है, बच्चा, हस्बैंड, सब कुछ। मेरे हस्बैंड के साथ मेरे रिलेशन बहुत 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 अच्छे हुए। खुद मेरे हस्बैंड ने अश्विन मैम को कहा कि कीर्ति चेंज हो गई और हम दोनों अभी बहुत अच्छे से रहते हैं। तो मैम ने हमको आशीर्वाद भी दिया। वाह वाह। मृदुल जी, इनके चेहरे पर देखो, पहले 15 दिन पहले मैंने इनको देखा था और आज देख रही हूँ, ड्रास्टिक चेंज है। इतने ये खुश और प्रफुल्लित है, और पहले ऐसे मुसड़ा हुआ चेहरा था। बिल्कुल। अगर इस बुक से इतना कुछ हो सकता है तो रियली इस बुक को चूमें और इसको सरेंडर करें कि सच्ची सबकी लाइफ में, मतलब कीर्ति अपनी लाइफ में ये चीज रखना, अगर आपके रिलेशंस में इसने वो मैजिक लाया है ना, 3 लोगों को ये बुक आगे जरूर गिफ्ट करना। यस यस। अब किसी के घर में ना गिफ्ट बिस्किट फ्रूट्स लेकर नहीं जाना, ये बुक लेकर जानी शुरू करो। एटलीस्ट कोई पढ़ के किसी की भी जिंदगी बदल गई ना, पूरा उसके लिए आपने पूरी उम्र के लिए कुछ दे दिया। फ्रूट तो फिर भी सब ले ही आते हैं अपने लिए। लाइफ जीने का मजा तो मैजिक में ही है। सच्ची लाइफ जीना है, बस मैजिक करो, बस यही कहना है। बिल्कुल, सो ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती हैं,
लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो आप तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए थोड़ा सा आगे करेंगे। अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण में आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल में वे मिले तभी से वे एक साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे। उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगे। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गईं। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गईं या याद आ गईं जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उनके करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। वाह, देखिए उन्होंने कितना सुंदर बताया कि अगर वो इस चीज के लिए रोती रहती कि एक मेरे टाइम पे मेरे को हस्बैंड छोड़ के चले गए, तो वो रोना बहुत लेडीज का हमने सुना है कि सिचुएशंस आती है बहुत लोगों के साथ। उस चीज को ना पकड़ के अगर वो चीज पकड़ ले कि एटलीस्ट मेरे पास बच्चे तो छोड़े, एटलीस्ट मेरे पास छत तो है, जो चीजें वो देकर गई हैं वो तो है। हमारे साथ सेशन में एक थी लेडी, उनके हस्बैंड का भी हस्बैंड नहीं थे, तो उनके पास दो बहुत प्यारे से बच्चे थे। आई थिंक अंजू आप जानते हो उनको, सविता जी। हाँ, और उनकी लाइफ में इतना डिप्रेशन आ गया था और वो इस जर्नी में हमारे साथ आई, उनकी जिंदगी खिलखिला उठी थी इससे। क्योंकि उन्होंने उस डिप्रेशन को साइड करके उन चीजों को पकड़ना शुरू कर दिया जो उनके हस्बैंड की मेरा ख्याल 1 लाख तक सैलरी आती थी, जबकि वो पहले बहुत दुखी रहती थी, बट उन्होंने उन बच्चों को खुद को ग्रेटिट्यूड में डाला और अपनी लाइफ बदल ली। तो मैं आपको यही चीज कहना चाह रही हूँ, कुछ भी नहीं है रोने के लिए। अगर रोने वाला सर्कल चलाओगे, रोने वाले झूले में बैठोगे ना, तो सर्कल वो भी पूरा घूमेगा। क्योंकि जब आप झूले में बैठते हो ना, आधे झूले से कोई वापस नहीं आपको उतारता, आपको पूरे झूले में घूमना पड़ता है। तो क्यों घूमे हम नेगेटिव में, एटलीस्ट पॉजिटिव में घूमेंगे भाई। कभी भी झूले में बैठ जाना, किसी सर्कल वाले झूले में, कभी भी आधे में किसी को उठा के नहीं नीता। और यही रोना है हमारा, हम रोते रहते हैं, फिर हमें पूरा सर्कल रोने वाला ही कवर करना पड़ता है। इसलिए नेगेटिव को ना पकड़ के पॉजिटिव को पकड़ लो। भाई पॉजिटिव के झूले में बैठ जाते हैं जब बैठना ही है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा एक्टिंग भी कर लेंगे। कई बार एक्टिंग करते करते ही एक्टर बन जाते हैं लोग तो हम भी एक्टर ही बन जाएंगे। मुझे तो ये चीज समझ आई, इसलिए कोई बात नहीं, कई बार किसी चीज का मूड भी नहीं होता, लेट देम, छोड़ दो। तो ये बहुत छोटी सी चीज है, जिंदगी में किसको उतार चढ़ाव नहीं आते,
किसको नहीं आते, चलते चलते सब गिरते हैं। अगर कोई कहे ना कि मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो मैं मान ही नहीं सकती इस धरती पे कोई इंसान ऐसा होगा। सबको प्रॉब्लम्स आई है, पर फिर भी हमें खड़ा होना आता है। हम बार बार खड़े होते हैं, बट खड़े होकर अगर हमने सही रास्ता पकड़ लिया, बस फिर तो आपकी लॉटरी लगी। अब कीर्ति का ही देख लीजिए, जब कीर्ति की पहली शेयरिंग 2-3 महीने की पहले की फेसबुक में जो शेयरिंग थी, उसमें इसकी शेयरिंग उसने, तब ये मेरा ख्याल यूट्यूब से सेशंस कर रही थी, और उस सेशन के बाद अब इसका डिफरेंस देखिए। अगर वो 3 महीने की शेयरिंग में निकाल के दिखाऊं ना, तो मैजिकल चेंज आया है। अब कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस इसमें शिद्दत डाली, इसने बिलीव अपना इस पे ऑल्टर किया, सबसे बड़ी बात है। और वहीं से इसको खजाने खुल गए इसके। तो ये क्या है, हम क्या सोचते रहते हैं, जेठानी है, ऐसा है, ऐसा है, उसके लिए पूरा स्वेटर बुन लेते हैं। अब आप सोचिए कि अगर आपने कोई स्वेटर बुना है ना, आप उसको उधेड़ेंगे ना अगर, तो उसमें भी वो आ जाते हैं, बल आ जाते हैं उसमें, तो वो बल नहीं ठीक होते, उसको स्टीम करना पड़ता है बहुत बड़ा प्रोसेस है उसके लिए। तो वही है लाइफ, और वो स्टीम करने के लिए रोना भी निकलता है। तो ये क्या है चीजें, इसीलिए क्यों पकड़े यार। मैं तो बोलती हूँ भाग लो वहां से, लिखकर अपनी फेंको उसको और आगे निकलो, इसी को कहेंगे जिंदगी। चले आगे बढ़ेंगे। और मृदुल जी, तकलीफों ने तो भगवान को ही नहीं छोड़ा। कोई भगवान ऐसे नहीं है जिन्होंने तकलीफ नहीं देखी। तो हम तो अरे क्या वो चीज है। लर्निंग्स हैं, वो लर्निंग्स हैं। अगर हाँ, अब आप हर क्लास में बच्चे पढ़ते हैं, अगर उनके एग्जाम्स ना हो तो उनको पढ़ने का क्या फायदा। हर क्लास में अगर एग्जाम ही ना होंगे तो अब पास फेल, कई बार बच्चों के नंबर फुल भी आते हैं, कई बार उनके कम भी आते हैं। तो वही चीज है कि ये चीजें तो साथ ही चलेंगी। अगर आप ये सोचेंगे कि, पर कई बार 1 नंबर आने पे भी बहुत खुशी होती है, कई बार 9 नंबर भी आने पे लगता है कि 1 नंबर क्यों कट गया। तो यही है, यही पकड़ना है हमें कि 1 पर भी कैसा रखना है और 9 पर भी कैसे रखना है। और उसके लिए एक ही चीज है, किसी भी अगर आप भगवान की बात कर रहे हो, तो उन्होंने एक ही चीज को पकड़ा, संयम संयम संयम। और जब उन्होंने उस चीज में ठहराव डाला, वहीं से खुशी का विस्फोट होता है, वहीं से विस्फोट होता है। हम बहुत जल्दी एक्ट कर देते हैं, वहीं हम फंसते हैं। जबकि हम थोड़ा सा किसी भी चीज में कोई बात होती है और वहां पे पॉज दे देना, वो बात आगे नहीं बढ़ती। और वो पॉज देना हम इन बुक्स के थ्रू ही सीख सकते हैं, आ ही नहीं सकता। संयम ऐसे आ ही नहीं सकता। तो आगे चलेंगे। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समयग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या अतीत में कोई संबंध है, या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञता होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं, या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था, तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है या कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं, और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने की खोज को खोजना होता है। जब आप सोने के
ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें तो उसे लिख लें, उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। हाँ, रुकेंगे एक मिनट। देखिए, आप अगर मैं बोलूं अभी कि मतलब कहीं पर भी यहाँ पे सोने की खदान है, अब आप लोग सारे पहुंच जाओ वहां पे और खोदना शुरू कर दो, क्या आपको 1 मिनट के अंदर सोना मिल जाएगा वहां? पॉसिबल ही नहीं है। 1 दिन खोदोगे, 2 दिन खोदोगे, 3 दिन खोदोगे, सोना कहाँ जाके मिलेगा? बिल्कुल डीप में। 10 में से 6 जने तो सीधे ऐसे हो जाएंगे कि भाई यहाँ नहीं निकल रहा सोना। बट मिलेगा कब? जब आप पूरा संयम रखोगे और पूरा बिलीव रखोगे कि हाँ सोना यही है। जिसको ये बिलीव हो गया कि सोना यही है, उसी को सोना मिलेगा। 10 में से 9 भी हो सकता है जो खाली चले जाए। तो बिलीव, बिलीव पर ही सारी बात है, और टोटली वहीं पे मिलने वाला है जहां पर जिस इंसान ने ये, कीर्ति को ये चीज समझ आ गई थी कि इस बुक में कुछ ऐसा छिपा पड़ा है कि अगर मैंने इसको पकड़ लिया ना तो मेरी जिंदगी में बाहर आएगी आएगी। और वो पकड़ के बैठ गई, उसने वो एनर्जी अपनी तो अपनी क्रिएट कर ली, उसने अपने घर पे आसपास भी ऑरा देना शुरू कर दिया। तो ये कैसे हुआ? पहले उसने खुद को बदला, सबसे पहले उसने खुद को बदला। उसकी बेटी मेरे पास भी आई थी, उसने एक ही चीज बोली, हाँ आंटी मम्मा बिल्कुल बदल गई। तो सबसे बड़ी चीज यही है ना, यही है कि पहले बिलीव अपना किया, फिर उसके बाद अपने जो नियरेस्ट। कई संबंध हमारे ऐसे होते हैं कि जैसे उनका नाम आ जाए ना, हमारे अंदर से ऐसे लगता है जैसे गड़गड़ गड़गड़ अंदर ही शुरू हो जाती है। और वो क्या है? वो वही है संबंध का गड़बड़। तो उसको निकालने के लिए पहले तो आपको फॉरगिवनेस, और बार बार कहा जाता है इस जर्नी में कि फॉरगिवनेस करनी पड़ेगी, थोड़ा माफी तो आपको मांगनी पड़ेगी। और वो जरूरी नहीं है कि आपको पास जाना है, वो आप कैसे करेंगे अब करते हैं, करिए, पढ़ेंगे आगे। डैश नाम डैश मैं डैश के लिए डैश कृतज्ञ हूँ। नंबर 1, पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। नंबर 2, पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। नंबर 3, पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। नंबर 4, पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। नंबर 5, पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। नंबर 6, पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। नंबर 7, पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे। नंबर 8, पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जब हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। नंबर 9, पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। नंबर 10, पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। वाव। जब आप 10 चीजों को अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए।
आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन में नुकसान होता है। यह जान लें कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप उस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर ना पहुंच जाएं जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना बची रही। यस, यहीं पे रुकेंगे। देखिए, इन्होंने एक डाइवोर्स केस है जिसपे उसने बहुत छोटी छोटी बातों को लिया। जिस तरह से उसने ये लिया कि अगर आप ऑफिस जाते थे तो बच्चों का जो फर्स्ट उनका चलना था, उसका हंसना था, उन सबको मैंने कवर किया। मेरी वॉइस आ रही? यस यस। सो ये सब कुछ उन्होंने बताया। देखिए, इसी का एक एग्जाम्पल था, हमें अश्विन मैम वो एग्जाम्पल बहुत बार लेती हैं। एक बार एक लेडी होती है, उस लेडी को उसका जो वो अपने मतलब कहीं इसे नेपाल से उसका जो हस्बैंड है, वो मतलब जो उसका फियांसी होता है, वो उसको भगा के ले आता है। और वो भगा के जब उसको ले आता है और उसके साथ 6-7 महीने रहता है और उसको बेच देता है, दिल्ली में लाकर उसे बेच देता है। बेचने के बाद उस लेडी को प्रोस्टिट्यूट वो बन जाती है, उसको एड्स हो जाती है और एड्स होते ही उसके बच्चा भी हुआ होता है। और वो बच्चा भी पता नहीं, वो बच्चा भी मतलब ठीक था, पता नहीं, बच्चा ठीक ठीक ही होता है मेरा ख्याल। वो लेडी होती है, उसके बाद वो इस सेशन में मैम के साथ सेशन में होती है, तो उसमें माफी के लिए सबको ग्रेटिट्यूड करना होता है। उसको जब कहा जाता है माफ करना है, तो वो कहती है मैं माफ नहीं करूंगी उसको। तो जब बार मतलब उसके साथ बाद में दोबारा कहा जाता है, वो रो के कहती है कि मैंने उसको भी माफ किया। मतलब जैसे वो उसको माफ करती है, उसके बाद वो लेडी अपना एनजीओस भी चला रही है। तो उसका कहने का मतलब ये है कि जब तक उसकी माफी कवर नहीं हुई ना, वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। जैसे उसने अपनी माफी मांगी, उसके रास्ते खुल गए। तो ये चीज हमारी बहुत क्लियर है। आप सोच लीजिए कि अगर आप कुछ बना रही है ना, उसमें गांठें बजी हुई है ना, तो आप उसको आगे नहीं खींच पाएंगी, वो वहीं पे फंस जाएगा। किसी भी चीज में अगर आप कोई चीज कर रही हैं, सिलाई मशीन में ही अगर आप यूज कर रही हैं, अगर उस धागे में गांठ बनी हुई है ना, तो वो सिलाई नहीं जाएगा उसके थ्रू। तो वही गांठें हमारे अंदर जब रिलेशनशिप की किसी के साथ होती है ना, तो हम आगे ही नहीं बढ़ पाते। तो उसके लिए हमें उन गांठों को खोलना पड़ता है। और वो क्या है? वही है हमारी जिंदगी में, जिस तरह से कीर्ति ने बोला, उनकी जेठानी, किसी का अपनी नंद के साथ रिलेशन होता है, किसी का अपनी मदर इन लॉ के साथ होता है। जैसे वो अपनी मदर इन को लॉ को देखती है ना, आग बबूला हो जाती है। बहुत लेडीज हैं ऐसी भी। तो वो व्हाट इज दिस? और इतनी एजुकेटेड लेडीज हैं कि मतलब पीएचडी है, बट फिर भी जब उनको रिलेशनशिप में बात आती है ना, तो उनके ऐसे उनके वर्ड्स पता कैसे होते हैं? हमारी सास देखकर मैं तो हैरान हो जाती हूँ कि यार ये इतनी एजुकेटेड लेडी ये बातें कर रही है। क्योंकि हम इस जर्नी में आ गए, पर सबको थोड़ी ना नॉलेज है इस चीज की। सो वी आर ब्लेस्ड, रियली वी आर ब्लेस्ड। मैं तो सच्ची इस चीज को बार बार बोलती हूँ कि हम इतने ब्लेस्ड हैं कि जो हमें ये चीज समझ आ गई। मतलब कितनी इन्होंने देखो कितनी छोटी छोटी बातें उसने ली कि आप कड़ी मेहनत और उस लंबे घंटे के लिए कृतज्ञता जो आप जॉब करके लाते थे और हमारे ऊपर पैसा यूज करते, हम सब घर पे आनंद से रहते थे। और ये चीज हमने लॉकडाउन में नोट भी करी। लॉकडाउन में हमने बहुत बखूबी, जब हमारे रिलेशन सब हम लोग इकट्ठे रहे, तब हमने, मेरे हस्बैंड लॉकडाउन में भी जॉब में जा रहे थे, तो हम इस चीज को बहुत वो करते थे, यार सबके हस्बैंड घर में है, ये जॉब पे जा रहे हैं। तो मैं इतना कृतज्ञता करी अपने हस्बैंड की जॉब के लिए उस टाइम। और रियली में मुझे लगता है इन दिस टाइम मेरे हस्बैंड की सबसे बेस्ट जॉब है। ऐसी बात नहीं, जॉब्स पहले भी अच्छी थी, बट मे बी उन कृतज्ञताओं का रिजल्ट इतना ज्यादा आया कि वो इस बार की जॉब उनकी और भी ज्यादा अच्छी है। जबकि बाकी जॉब्स में जब वो इससे पहले थे, तो वो मेंटली टेंशन ले लेते थे। तो हम इस जर्नी में आ गए, हमने सीखा, कृतज्ञता करनी सीखी। वो अब इतने फ्री माइंड से जॉब करते हैं, वाओ वाओ। और वो यही है कि कृतज्ञता एक ऐसा जादुई धागा है, वो आपको सोने की तरह परो देता है उसमें।
तो आप और आपके आसपास के लोग सुनहरे धागे में जब बंध जाते हैं तो आप सुनहरे ही हो जाते हैं, तो हर जगह से वो मैजिक निकल कर आता है। सो आगे बढ़ेंगे। अंजू अब म्यूट है। के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। यहीं से शुरू करना था? नहीं, ये लास्ट टाइम थी, नेक्स्ट पिछले पेज पे। अच्छा, हम कर लेते हैं मुझे। ओके। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता की सूची पूरी कर लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जान ले कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप उस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं जब तक कि आप उस बिंदु पर पहुंच ना जाएं जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना बची रहे। आप अपना कोई भी रिलेशन पकड़ सकते हैं। अगर किसी के, जरूरी नहीं है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी, कई चीजों में कई लोगों का अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन सही नहीं होता, वो मतलब उनका एक रिस्पेक्ट लेवल नहीं होता। अगर आपने उसको भी कवर करना है तो आप इसको बखूबी यूज कर सकते हैं। इस ट्रिक को इतना मैजिकल रिजल्ट देता है ये कि आप बता नहीं सकते। मतलब मेरा अपने हस्बैंड के साथ अच्छा था, बट कहीं ना कहीं मैं इतनी कृतज्ञ नहीं थी उनके लिए। ठीक थी, हाँ जरूरत है भाई, हस्बैंड है करना ही पड़ेगा। बट इस जर्नी के थ्रू मैंने जब इसको लिया, जैसे ही मैंने उनको एक अलग तरह की कृतज्ञता देनी शुरू करी उनके वर्क के लिए, उनके लिए उनके प्रति भी मेरी कृतज्ञता बढ़ गई, मेरी रिस्पेक्ट भी उसी लेवल पे बढ़ गई। तो ये बहुत ही सिंपल और क्लियर है कि जो आप देते हो पलट के आपको वही मिलता है। बिल्कुल साइंस एग्जैक्टली यही चीज बोलती है कि आप एक हाथ से लो और दोनों हाथों से, एक हाथ से दो दोनों हाथों से लो, तो वो यही चीज है। जबकि हमारी भी कोई छोटी छोटी चीजों में, वो भी काफी चीजों में ये निकालते थे ये ऐसा किया, पर जैसे ही मैंने बंद किया ना, उनका मेरी साइड के लिए भी बंद हो गया। तो ये हम ही कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता। ढूंढे कहाँ पे कमी रह रही है, डालें उस जगह पे कृतज्ञता, और कोई बड़ा मुश्किल काम भी नहीं है। जब धीरे धीरे शुरू करेंगे ना, सब कुछ बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। आगे चलेंगे। ये कुछ बोलना चाहूंगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ओके। ऐसा था मेरे हस्बैंड से भी ना, बहुत कई टाइम से, जैसे कई चीजें डिस्टर्ब करती थी, मेरे अकॉर्डिंग नहीं होती थी। बट एक्चुअली वो अब समझ में आया कि वो तो कुछ भी नहीं करते थे, लेकिन मेरे को जो चीजें नहीं पसंद थी वो नहीं होती थी, मुझे मिलती नहीं थी, तो इरिटेशन अंदर थी। सत्संग जाने से ये तो मुझे हुआ कि मैंने झगड़ा करना बंद कर दिया, डिमांड करनी बंद कर दी, लेकिन हमारा इतना डिस्टेंस क्रिएट हो गया कि हमारी महीनों तक बात ही नहीं होती थी। कोई भी खाना है वो कभी मेड ने भी दे दिया, बना हुआ है तो पकड़ा दिया, नॉट इवन ए सिंगल वर्ड हमारा कई महीनों तक नहीं होता था। मीन्स कि अंदर अंदर तो जलन थी, लेकिन ऊपर से माहौल घर में कि बच्चों के ऊपर असर नहीं पड़े, कुछ नहीं, तो चुप होते चले गए। जब से मैं इसमें दिसंबर से, तो मेरे पास बहुत कुछ मैजिक हुए। 5th चैप्टर था जादुई संबंध का, 5 लिखने थे उनके, तो बड़ी देर से बैठी कि मुझे तो कोई भी चीज इनकी अच्छी नहीं लगती। फिर मैंने बैठ के सोचा कि ढूंढना तो है, खुदाई तो करनी है। तब मैंने क्या किया, मैंने एक चीज पकड़ी कि इन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं किया, जिंदगी में कभी कुछ नहीं बोला ये करो ये नहीं करो, तो मैं करती गई। मैंने बुटीक चलाया, मैंने कुछ भी किया, ट्यूशंस भी पढ़ाई, तो कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन अब देखा कि इन्होंने तो मुझे बड़े शांत स्वभाव के हैं। एक चीज पकड़ी तो कितनी चीजें, 5 क्या 10 चीजें मुझे मिल रही हुई। और आज के बाद, उसके बाद अब हमारे संबंध में कि हम पूछते हैं एक दूसरे को कैसा रहा, कैसे है, खाना लाते हैं, सब इतना चेंज है। मतलब इतनी अच्छी फीलिंग आती है कि मैं क्या कर रही थी, अपने को ही जला रही थी, अंगारे पकड़ के बैठे थे। आंटी वाओ, ग्रेट ग्रेट शेयरिंग। और सबसे बड़ी चीज, मैं आपको एक चीज बोलूं, ये वाइब्रेशंस थी। आप उनके लिए नेगेटिव अंदर भर के बैठे थे, वो भी सेम वही फ्रीक्वेंसी उधर। जैसे ही आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, उधर भी वही फ्रीक्वेंसी आ गई। और जो चीजें लैक थी ना मृदुल जी, जैसे
जिस चीज के लिए भी लैक होता है, वो चीजें अब भरपूर हो रही हैं। वाह वाह। आज So की great. मेरी डॉटर आई हुई है और कभी भी ऐसे नहीं हुआ, जब भी वो आती है, शी इज इन यूएस, तो मैं कभी पैसे मांगती थी ना तो चुप हो जाते थे। मैं भी उनके पास उस समय नहीं हाँ, हुई, obvious है। लेकिन कल मैंने बोला कि वो जा रही है, मैंने अभी मांगे भी नहीं है और उन्होंने निकाल के दे दिए। अबंडेंस हो रही है ना पैसों की, जब Wow. जरूरत कितनों की होती है। आई एम सो थैंकफुल। मैजिक में तो मैजिक बुक का जितना शुक्राना करे उतना कम है, उतना रियली और सच्ची, जितना किया जाए उतना कम है, मतलब जिसको सबका इससे मिल जो हम लोगों को टीच कर रहे हैं ना इस वे में। सत्संग जाते हुए भी 22 साल हो गए मुझे, लेकिन मैंने कहा ना कि वो अंदर तो था, बाहर कुछ नहीं होता था, वो शांति तो थी, लेकिन जो वो खुशी थी ना वो अब आई है। ग्रेट, थैंक यू ऑल मेंटोर्स। ये तो अश्विन मैम ने जो हमें जन्नत दी है ना, सच्ची, ये तो सच्ची, तभी तो मैं कहती हूँ कि इस जन्म क्या 7 जन्म तक नहीं हम दे पाएंगे उनका। ये बोला था ना कि मैं हर जन्म में मुझे मिले, तो सेम मेरी भी यही फीलिंग है। सही बात। चल आगे बढ़ेंगे। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते रहते हैं। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां एक मिनट यहाँ पे रुकेंगे। देखिए, जिस तरह से अभी मधु जी ने भी बोला, जादुई संबंध जादुई शक्ति का काम ये करता है, बट इसको पकड़ के रखना भी बहुत जरूरी है। चमत्कार तरीके से ये आपको रिजल्ट जरूर देगा, बट इसकी प्रैक्टिस इतनी जरूरी है। अब जिस तरह से मधु जी कह रही है ना कि रिलेशनशिप है, मैं कई बार क्या होता है, बहुत अच्छा हमारा चल रहा होता है, बट मैं देखती हूँ 4-5 दिन कृतज्ञता में थोड़ी सी 19-20 हो गई ना, तो उधर से ना वो बैक मिलना शुरू हो जाता है, फटाफट से समझ आ जाता है, मृदुल जाओ और कृतज्ञता शुरू कर दे। मतलब ये चीज को समझ लीजिएगा, ये मत सोचिएगा कि एक बार कृतज्ञता कर दी अब कुछ नहीं मिल रहा, अब तो बढ़िया रहने वाला है, उसी दिन थप्पड़ पड़ जाएगा। पकड़ लेना इस चीज को कि जिस दिन हल्का सा भी थोड़ा सा कहीं से चिंगारी उठी, फटाफट से जाके कृतज्ञता शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो, उसके लिए उसी दिन फोकस ग्रेटिट्यूड डालना शुरू कर दो। क्योंकि रिलेशंस हमारे, अगर आप लोगों को पता होगा, जो तो देखिए बिल्कुल क्लोज रिलेशन है वो तो है, बट आप देखिएगा हमने चावल वाला एग्जाम्पल भी किया था, एक में लव लिखा था, एक में हेट लिखा था, और एक में क्या लिखा था, कोई बताएगा? इग्नोरेंस लिखा था। आधे रिश्ते जो हमारे हैं ना, वो इग्नोरेंस से खराब होते हैं। हेट से भी ज्यादा इग्नोरेंस में फंगस लगती है। जब आप किसी रिलेशन में इग्नोरेंस करते हैं ना, तो वहां पे फंगस, हेट वाले को तो आप फिर याद कर लेते हो, इग्नोरेंस वाले को आप बिल्कुल झटक के साइड छोड़ देते हो, और वो रिलेशन आपको ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए ये चीज को बिल्कुल समझिएगा कि बार बार कृतज्ञता की इसमें बहुत जरूरत है। ये एक नहीं तो वो रेत, कभी अगर आप रेत में खड़े हुए होंगे ना, आपको पता चलेगा कि पानी, समुद्र में रेत के ऊपर खड़े हो जाना, पांव के नीचे से रेत ऐसे फिसलती है, आपको अपनी ग्रिप के साथ खड़े रहना पड़ता है, नहीं तो आप गिर जाते हो वहां पर। और वही है ये जादू, कि आप पूरे अवेयर होके खड़े हो कि रेत फिसल रही है पांव के नीचे से, बट आप फिर भी स्टेबल खड़े हो। ये बहुत बड़ी प्रैक्टिस है इसमें, और यही है इस प्रैक्टिस का सबसे बड़ा, नहीं तो बड़े बड़े शातिर इसमें खिसक के गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं। अरविंद सर बार बार ये कहते हैं कि मजा बहुत आता है इसमें, पर इस मजे में ऐसे ना डूब जाना कि आपके पास से वो फिसल जाए। तो ये चीज को बहुत ये मतलब ये इस चैप्टर का ना एक वो है, इसको जरूर चाहे अपना एक नोट्स बना के रख लो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी खड़े हो जाना समुद्र के पास जाकर रेत के ऊपर, देखना पांव के नीचे से कैसे रेत तली की तरह से फिसलती है, आपको समझ आ जाएगा वो यही जादू है कि वो भी ऐसे फिसलता है अगर इसे नहीं पकड़ा तो इसकी प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सो आगे बढ़ेंगे। मृदुल जी, प्रियंका को 3 दिन में रिजल्ट मिले।
वही तो मैं कह रही हूँ ना कि रिलेशनशिप में रिजल्ट्स बहुत जल्दी हैं, बट आप देखिए कि पकड़ के रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसको बहुत जल्दी चीजें मिलती है ना, वो भागता भी उतनी जल्दी है इस चीज से। ये चीज हमेशा याद रखना। बस ये है कि अपने आसपास ऑरा बना के रखो। हम तो दे ही रहे हैं, बट लेना भी तो आना चाहिए ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिस बहुत है। तब मैंने खाना बनाने टाइम वही अपना शुक्राने से और यही बोलती थी, ये खाना जब ये खाएंगे तो इनको नरिश करे, ताकत दे, ये काम पे जाते हैं। लाइक हर एक्सरसाइज को, हर उसको बहुत जोर देकर और बहुत किया, प्रैक्टिस किया, तो तब रिजल्ट। आपको मैं कल का ही एक एग्जांपल बताती हूँ। कल मेरे एक के साथ कुछ सेशन में चल रहा है, तो उसके साथ कुछ मतलब ये ही चल रहा है। तो उसने कल, उसका हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा रिलेशन होना शुरू हो गया। कल उसे गुस्सा आ रखा था मॉर्निंग में। उसने अपने हस्बैंड, खाना बना रही थी, उसके बेटे का फोन आ गया, तो उसने बोला कि क्या कर रहे हो मम्मा? कहती खाना बना रही हूँ, डालना तो डस्टबिन में ही है। पूरे दिन उसके हस्बैंड ने वो खाना खाया ही नहीं, और बाद में वो खाना डस्टबिन में ही डाला। तो देख लीजिए आपके शब्द, और ये शब्द हम यूज करते थे हम ये शब्द, और आज भी अगर हमें गुस्सा आ जाए ना, हम ये शब्द तैयार रहते हैं यूज करने के लिए। सो यही है वो रेत, इसको ही पकड़ना है। बहुत स्टेबल होके खड़े होना है हमें, बहुत स्टेबल। और यही है वो स्टेबिलिटी। हमारे शब्दों में हमारा कंट्रोल नहीं है, इस कंट्रोल को ही संयम लाना है, यहीं पर सब्र डालना है। फिर देखें क्या मजा आता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा रिश्ते जेंट्स लोग नहीं खराब करते। वो 10 वर्ड्स में एक वर्ड बोलते हैं, लेडीज का ज्यादा रोल रहता है इसमें खराब करने में, क्योंकि वो 10 के बदले 100 वर्ड्स बोल जाती हैं। चले आगे बढ़ेंगे। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने, तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। अच्छा, ओके। नेक्स्ट देखिए अभ्यास। ये ना मतलब चैप्टर कंप्लीट ही हो गया आई थिंक। हाँ जी। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। यदि आप अतीत में कोई संबंध चुने, मतलब ये बराबर है कि अब मैंने आपको हस्बैंड का भी बोल दिया। हर रोज का हम लोग साथ चलते हैं ना, 2 बर्तन भी अगर किचन में यूज होते हैं तो बात उसमें खटखट तो होती है, बट अगर हमने उसमें कृतज्ञता डाल दी तो वो फिर भी इतने खटखट नहीं करते। तो यही चीज है कि इस चीज को ये मत सोच लीजिएगा कि थोड़े टाइम के बाद कि मुझे तो, मैंने तो मास्टर बन गई, हो गया। भाई नहीं नहीं, हम भी हर रोज गिरे हैं, इतनी प्रैक्टिस कर ली फिर भी हर रोज किसी ना किसी बात पे ये होता है। तो ये प्रैक्टिस आपकी चलती रहेगी, बार बार हर 10वें 12वें दिन आपको आना पड़ता है उस प्रैक्टिस पे। आज ही मैं बताऊं, हम मार्केट गए थे, हम वहां से वापस आ रहे थे, तो मुझे नहीं पता मेरे बेटे की और मेरी बेटी की कोई किसी बात पे कुछ चल रही होगी बात, मैं उनकी सुनती नहीं हूँ। अच्छी बात होगी तो मैं सुन लूंगी, ऐसी बात मैं कुछ सुनती नहीं। हम वहां पे डोसा खाने लगे, वो डोसा खाते खाते बोली, कहती मम्मा आशमन ना ऐसे करता है। मैंने कहा ऐसे कर ले, या तो डोसा खा लेते या तेरी बात सुन लेते, फिर 2 मिनट डोसा छोड़ देती हूँ, तेरी बात ही सुन लेती हूँ। उसको समझ आ गया। मैंने कहा यार प्लीज खा लेने दे, मैं बहुत टेस्ट से, मुझे बहुत पसंद है वो डोसा। तो उसको ना हंसी आ गई, कहती मम्मा आप बिना, मैं क्या बोलूं, आपकी प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त हो गई है ना कि आप तो बात भी नहीं सुन के राजी। तो ये समझना पड़ेगा हमें कि कहाँ पर क्या बात करनी, क्योंकि मेरी तो उस खाने में एनर्जी चली जानी थी। वो मैंने बोला पहले तो तेरे को इसके बाद चॉकलेट लेकर देती हूँ, तो वो खाओ, उसके बाद मेरे साथ बात करिए। तो एटलीस्ट आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कब कौन सी बात को किस तरह से करना है और कहाँ पे कहाँ डालना है उसको। ये आप ही कर सकते हो, कोई दूसरा नहीं कर सकता। ये जिस तरह से अगर मधु जी कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उनका तो कितने साल का रिलेशन है, और सोचिए हम तो फिर भी इसकी प्रैक्टिस और भी बढ़िया कर सकते हैं। समझे इस चीज को थोड़ा। चले आगे बढ़े। जादुई अभ्यास क्रमांक 15। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। नंबर 1,
अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, किसी एक मुश्किल, समयग्रस्त या टूटे हुए संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो। हाँ, एक मिनट रुकेंगे। आप में से कितने ओल्ड पार्टिसिपेंट्स है, किस किसने अपने रिलेशंस पे काम कर लिया? देखिए, जैसे मधु जी ने किया, मैं भी कर चुकी हूँ। बाकी और आप में से कोई जो बहुत ही आपका मतलब इतना खतरनाक रिलेशनशिप था और आपने उस पे काम किया हो? प्रेरणा भी कर चुकी है। एनीवन, कोई और? मैंने भी किया। हाँ, अंजू जी ने। हाँ, आपका लेती हूँ, नहीं तो पहले एक आदि का किसी और का पूछ ले। मेरे को जाना पड़ेगा लिस्ट पे, एक मिनट को, कौन कौन है सेशन में आज। हाँ, बिन्नी जी, आपने किया? गुड इवनिंग मैम। यस मैम। हुआ आपका रिलेशनशिप में? यस मैम, बहुत चेंज आया है मैम। वाओ वाओ वाओ। मैम और पहले अब ना पता चलने लगा है कि गलती हमारी ही होती थी। अब तो मतलब कि अब खुद को इतना वो कर लिया है कि पता लग गया कि वहां मेरी गलती थी, उनमें नहीं थी। जब तो जब जिसने ये समझ लिया ना कि गलती मेरी थी, मतलब वो सही रास्ते पे है, ये समझ लेना। यस वो मैम। सही, वो बिल्कुल ट्रैक सही पे रहा है। और जो अभी भी ब्लेम में बैठा है कि मैं गलत नहीं थी, वो ही गलती करते थे, तो वो अभी प्रैक्टिस में नहीं है, ये समझ लेना। उनकी तरफ से तो सब कुछ बढ़िया था मैम, मेरी ही गलती थी अब मुझे पता चलता है। और उसमें मैंने वो पकड़ लिया है और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वंडरफुल वाह रिश्ता है मैम। वाह। और कोई? मृदुल जी टिकली भी बोल रही है। हाँ, बोले बोले बोले। टिकली। हाँ हाँ, बोलेंगे वो। क्या चैट में डाला है? उसने यस। लिखा है मी टू। हाँ, असल में बोलना चाहेंगी टिटली कि आप, पॉसिबल नहीं है आपका बात करना? असल में वो आजकल जॉब में होती है, तो वो कॉल नहीं कर अटेंड कर पाती ना, मतलब वो बोल नहीं पाती उस टाइम। और कोई? और कोई? बहुत सारे पार्टिसिपेंट है, मैं एक एक को पकड़ने वाली हूँ, पूनम जी। क्योंकि पूनम है, पता नहीं, मुझे नहीं दिख रही है। आप देखो, प्रेरणा देखो और कौन कौन है सेशन में। आज तो सबको पकड़ना है हमने। हम यहाँ कोई ज्ञान बांटने थोड़ा बैठे हैं, हमें तो प्रैक्टिकल चाहिए यहाँ पे साथों साथ। और कोई? ये दीपाली जी, आपका? और कौन है? नीलम जी। नीलम जी तो काम कर रही है ना। और ये मुस्कान, ये तो कोई मेरा, ये भी मेरा ख्याल न्यू पार्टिसिपेंट है। प्रेरणा, प्रेरणा देखो और कौन है न्यू। मेरे पास ना असल में लैपटॉप में यहाँ प्रॉपर खुल के नहीं आता। हेलो मैम। हाँ जी। हेलो। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है मैम। हाँ, एक मिनट, हम 2 लाइंस पढ़ ले, उसके बाद आपका क्वेश्चन लेते हैं। एक मिनट रुक जाओ। हाँ, मृदुल जी हाँ, देखिए, दीपिका जी हैं। हाँ, एक मिनट लेती हूँ, 20 एक मिनट ले लेते हैं, 2 लाइंस कवर कर लें, फिर अभी मुश्किल रिश्ते की बात करते हैं, अभी आपका क्वेश्चन भी लेते हैं। हाँ जी, आगे पढ़ लें अंजू। नंबर 3, बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिख लें। सब, और एक चीज ध्यान रखिएगा, उसका नाम जरूर लिखना है जिसके लिए आप कृतज्ञता डाल रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स को नहीं पता कि आप किसके लिए बोल रहे हैं। वो बहुत अच्छा है, वो ऐसे है, ऐसा नहीं करना। डायरेक्ट नाम लिखना। अगर हस्बैंड के लिए भी काम कर रहे हैं, हस्बैंड मत लिखना उधर, क्योंकि यूनिवर्स को नहीं पता कि आपका हस्बैंड कौन है। आप प्रॉपर नाम लिखेंगी उधर, फिर काम होगा। वो कोई सुनने नहीं वाला है, आप अपने आप ही लिख रही हैं। तो ये जरूर प्रैक्टिस में रखिएगा। और कल मैंने आपको जादुई पत्थर का तो बहुत अच्छा बता दिया, राजमा चने याद कर लिया कीजिए और इसकी प्रैक्टिस भरपूर रखिए, भरपूर रखिए। नहीं याद आता तो याद कर लेना, चने बने थे और भिगोए नहीं थे तो चने फिर कैसे बनेंगे, आप सबको पता है। प्लीज ये समझ लीजिएगा, इससे ये तो एग्जाम्पल जोड़ लीजिए अपने साथ। ये मेरे लिए बहुत अच्छा वर्क किया है, मुझे अपने बारे में पता चला। हाँ, ये सबके लिए वर्क करने वाला है जी, अगर इसको समझेंगे सबके लिए काम करेगा ये। हाँ, आप बोलिए दीपिका जी। हाँ, मेरा क्वेश्चन था मैम कि किसी रिलेशनशिप में हमको एक दिन ही काम करना और डेली रूटीन में काम, बस यही पूछना है। एक रिलेशनशिप को कम से कम 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन भी लग सकते हैं, या जब तक रिलेशन इम्प्रूव ना हो तब तक करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप सोचें,
आपने कोई कपड़े को साफ करना है, एक कपड़ा है, अगर उसमें छोटा हल्का सा दाग लग गया तो 1 मिनट में साफ हो जाएगा, बट वो पूरा ही दाग से भर गया तो उसको भिगो के भी रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्पेशल एसिड भी लाना पड़ेगा, तो मेहनत भी तो ज्यादा है, 4 गुना मेहनत है। जब तक, और ये तो 10-10 15-15 साल के दाग लगे हुए हैं हमारे, 4 दिन में कहाँ से जादू हो जाएगा। मैं तो बोल रही हूँ, डॉक्टर जब एक बुखार की दवाई भी देता है जो 1 दिन में बुखार होता है, वो भी 3 और 4 दिन में ठीक होता है। ये तो रिश्ते कितने कितने मतलब सिंक कर रहे हैं, बदबू आ रही है उन रिश्तों से, तो कहाँ से ठीक होएगा। कम से कम 7 दिन से पहले तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा, 21 दिन सब कम से कम है। ओके। और वैसे रिजल्ट तो भरपूर आते हैं, भरपूर आते हैं रिजल्ट। यस, ये तो मैंने तो वो मैजिक बुक करके रिजल्ट तो पाया है मैम। रिलेशन में भी मेरे पति के साथ ज्यादा अच्छे हुए हैं। मैंने कुछ रिलेशन में मेरे पति पे नहीं काम किया है, तो भी अच्छा हुआ है भी जो। और मेरी हेल्थ में भी इम्प्रूव आया है, मेरी स्किन में, मैंने स्किन के लिए भी कुछ नहीं किया, तो अभी मेरी स्किन में भी इम्प्रूव आया है। मेरे हेयर, मेरे पैर, थोड़ी एनर्जी भी ज्यादा बढ़ी है। लेकिन वो जो सेशन में बताता है वो तो मैं करती हूँ, लेकिन आज ही ये रिलेशन वाला चैप्टर कल एनी का था और मेरा नेट थोड़ा ब्रेक डाउन था, तो मैं नहीं पूरा कर सकी। तो मैंने सोचा कि मैं मेरे भैया पे काम करूं। तो 10 अरे बिल्कुल भरपूर काम होगा भाई पे, ब्लड रिलेशन पे तो बहुत जल्दी काम होता है। मैं आज बट एनी को, हाँ आज मैं एनी को पूछ नहीं सकी, टाइम ओवर हो गया। और मैं सुबह में अटेंड करती हूँ राजन सर का। इसके लिए एक और चीज बताऊंगी, ओके, जब आप अपने भाई पे काम कर रहे हैं, आप बचपन के जो उसके साथ दिन बिताए हैं ना, उन दिनों को बार बार याद करें जो अच्छे दिन थे। उस बुरे टाइम को याद मत कीजिएगा जब आपके रिलेशन गड़बड़ होंगे। ओके। खाली उन्हीं को याद कीजिएगा जब अगर आप इकट्ठे बैठ के खाना खाते थे, आप अगर खेलते खेलते लड़ते थे, उस टाइम को याद करेंगे। वो खुशी के पल याद करने हैं जो आपने उसके साथ खुशी का पल बिताया। ओके। रिजल्ट तो मैम मिलता है, मैं सच्ची बोलती हूँ। मैजिक बुक से रिजल्ट जी, अभी तो मैंने रियली में असाइनमेंट के साथ तो 1 दिसंबर यास्मीन मैम का जो पावर बुक किया ना, अरविंद सर ने मैजिक बुक कराया, तब से मैंने किया है असाइनमेंट के साथ। उसके पहले मैंने एनी के साथ थोड़ा असाइनमेंट किया, थोड़ा छूट गया, ऐसा प्लीज हुआ। इसकी असाइनमेंट कर लीजिए। मेन अब तो कड़ी वही है, रेगुलर होती है मेन मैम। कड़ी वही है, मेन वही है। हम कुछ नहीं करा रहे, हम थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करा सकते हैं, लिखना ही इसका जादू है। यार फरवरी में तो लॉटरी लग गई है सबके सेशन। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सबके सेशन में कुछ ना कुछ जानना मिलता है, सीखना मिलता है। रश्मि जी आप भी कुछ बोलना चाह रही हैं? वो म्यूट अनम्यूट और किसी का? थैंक यू दीपिका जी, थैंक यू। थैंक यू मैम। और कोई? There is one question. हाँ जी बिल्कुल। जब बच्चे छोटे थे ना, तो माय डॉटर इन लॉ है, वो जॉब करती है अभी भी, और तब छोटे बच्चे थे तो घर में मैं ही रखती थी। और उन दिनों में आई वाज रनिंग बुटीक, तो कई बार ऐसे बहुत खिंच होती थी, तो बच्चों को ना थोड़ा सा ऐसे बोल देते थे, गुस्सा कर देते थे। तो पहले कभी रियलाइज नहीं, लेकिन अब प्रियंका जी म्यूट करेंगे। प्रियंका एक मिनट। हाँ जी बोलिए। तो अब ऐसे फील हो रहा है कि अब जैसे जैसे बैक में जाते हैं ना, तो कई कई चीजें निकल के आ रही हैं कि मैंने शायद वो अच्छे से उनको बहुत टाइम पे ऐसे इग्नोर और गुस्सा किया, लाइक तो कि क्या। उसके लिए आप चाह रही हैं कि क्या करूं मैं? हाँ, तो सॉरी फील कर। मैं आपको बताती हूँ, मेरी डॉटर है, शी इज 21 years old नाउ। मैं इस जर्नी में नहीं थी, मेरे पास पेरेंट्स भी नहीं थे, तो एक टाइम ऐसा था, हस्बैंड को भी आप नहीं गुस्सा निकाल सकते। मैं अपनी बेटी पे काफी गुस्सा निकालती थी, मैं आपको मतलब एक एग्जांपल दे रही हूँ ये। और उसकी लाइफ पे वो कहीं थोड़ा सा चुप रहती थी और मेरा बस उस पे चलता था। Whenever I come in this journey, फर्स्ट 3rd चैप्टर था रिलेशनशिप का, जब ये चैप्टर आया मैंने उससे लिटरली माफी मांगी थी, उसको सामने बिठाया था,
और उससे माफी मांगी थी। और वो दिन है कि मेरी स्पीड में बहुत अप हुआ था, क्योंकि गलतियां हमसे हुई है। हमारे माँ बाप भी हमें ही मारते थे और हमने भी यही सीखा कि हमारा हक एक इन्हीं पे पड़ता है, और किसी पे तो हाथ उठा ही नहीं पाते ना हम, बाहर तो किसी को मार नहीं सकते, किस पे जाएं, तो वो नंबर आता था इनके। तो वो चीज को मैंने समझा, और जैसे ही मैंने उस चीज को हटाया, मेरी बेटी के नेचर में, मतलब कहते ना, बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो ये चीजें हमें नहीं पता होती, तभी तो मैं इस चीज को पकड़ के एक ही चीज कह रही हूँ कि अगर इसको पकड़ा है तो दिल से पकड़े और दिल से काम करें। अब जो आप कह रही हैं, देखिए आप दादी हैं, आप उनको डायरेक्ट बच्चों को जाके नहीं कहेंगी, ना उनकी मदर को कहेंगी कि मेरे से ये गलतियां हुई, बट आप अपनी फीलिंग के साथ आप लिखेंगी, और जब भी अब आपको वो बच्चे मिलेंगे, यू ब्लेस, आप उनको ब्लेस करेंगी। आपको पता है, जिसने गलती मान ली ना, वो विनर है, वही विनर है। इसमें एक बहुत छोटी सी स्टोरी है। एक बार अकबर बीरबल होते हैं साथ, अकबर जी बोलते हैं, बीरबल मुझे एक चीज बताओ, सबसे बड़ा कौन? प्रियंका, सबसे बड़ा कौन? अकबर जी, बीरबल, बीरबल बहुत स्मार्ट होता है, बीरबल कहता महाराज आप, महाराज आप। वो कहता है तुम तो बहुत खराब हो, तुम मेरे यहाँ पे मेरा राज्य है इसलिए मुझे बड़ा कह रहे हो, पर सबसे बड़ा तो भगवान है। कहता नहीं महाराज, सबसे बड़े आप। वो कहता कैसे? राजा ने बोला कैसे? तो बीरबल हंसने लग गया। बीरबल कहता जब भगवान के पास हम किसी चीज की माफी मांगते हैं ना, वो हमें माफ कर देता है, बट आपके राज्य में अगर कोई गलती करता है ना, तो आप तो उसका गला कलाम कर देते हैं। तो यही है जिंदगी, और जिंदगी यही है, हम माफ नहीं कर पाते किसी को, बट उसका दिल तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। सो माफी तो उधर मांगनी है। थैंक हाँ, बहुत बहुत ही जबरदस्त चीज है ये। हाँ, ऐसे लगता है कि सॉल्यूशन मिल गया और आई विल बी आउट ऑफ गिल्ट। हाँ, सो गिल्ट, माफी मांगने वाला बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। देने वाला तो है ही बड़ा, पर मांगने वाला तो उससे भी बड़ा। तो ये चीज मुझे भी लगती थी, पर मुझे भी यही स्टोरी किसी ने बताई थी, और दैट डे इज रियली चेंज ऑफ मेरी लाइफ को चेंज किया था। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। अगर हम आप लोगों के किसी काम आ सके, तो मतलब वही मैम कहती हैं कि अगर सेशन में एक भी जने की जिंदगी बदल गई ना, तो सोचिए कि आपकी ये जर्नी पूरी होगी। सो थैंक यू, थैंक यू। सो कोई और? मैं एक शेयर करना चाह रही हूँ। पूछिए। कल का सेशन मैंने लाइव नहीं लिया था, तो मैंने आपकी रिकॉर्डिंग सुनी। हाँ जी। और जैसे आपने कल बता रहे थे कि जिनका थोड़ा सा ड्रॉबैक आता है, तो जब हम स्टोन की प्रैक्टिस नहीं करते, तो मैंने वो चीज़ अपनी में पूरी, मतलब मैंने उतारी, और मैंने उसी टाइम स्टोन पकड़ा, और मैंने आज रीडिंग के लिए भी उसको बोला। अब मुझे नहीं पता था कि जब मैंने आपको बोला कि मैं रीडिंग करने लगी हूँ, और पूरी लाइट भी नहीं आ रही थी फेस पे। पर देखिए, ये यही है ना ज़ील। अगर आपने, अब वही मधु जी की भी बात होगी, अगर उन्होंने फील कर लिया कि माफी मांगनी है, तो उनको भगवान ने माफ कर दिया। हम इंसान ही तुच्छ हैं जो एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते, बट अगर हमने ये चीज सीख ली ना कि माफी मांगनी हमें आ गई, तो रियली में हमारे रास्ते आगे के लिए दरवाजे खुल गए, और वही दरवाजे हमें खोलने हैं अपने। हमें ये सिखाया ही नहीं किसी ने, हमें किसी ने नहीं सिखाया ये कि माफी कैसे मांगनी है। और रियली में इस मैजिक बुक को, मेरे को तो सच्ची बोल रही हूँ, मैं दिन रात अगर इसको धन्यवाद करती रहूं ना, तो वो भी कम पड़े, वो भी कम पड़े। सो थैंक यू टू ऑल। हाँ जी, प्रियंका, आपका हैंड रेज है क्या? हाँ, हाँ बोलिए प्रियंका। मैंने मतलब मुझे रिलेशन का तो नहीं पता। अभी मेरे एक हमारे ग्रुप है मतलब भक्ता मर्जी का, उसमें एक दीदी के हस्बैंड को मतलब ब्रेन ट्यूमर हो गया। तो वो मतलब वो क्रिटिकल स्टेज में थे। जब से मैं प्रेरणा दीदी से मिली, उन्होंने वो बोला ना माफ कर दो, और वो थैंक यू बोलने का मैंने उनकी तरफ से किया। आज वो मतलब आउट ऑफ डेंजर है,
मतलब 80% ठीक हो गए। मैं इतनी खुश हूँ ना प्रेरणा दीदी को और आप लोगों को जितना भी थैंक यू बोलूं मेरी लाइफ में। आज वो अपनी मौत के मुंह से बाहर निकल के आए। भाई उनसे मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मैंने अभी तक उनसे कभी मिली नहीं, कुछ नहीं है, पर आज वो, मैं हर ब्रह्म मुहूर्त में उठती सिर्फ उनके लिए उठी, मतलब उनके लिए नहीं उठी, मैं, मेरा वो नियम है 3 to 5 का मेरा जाप करने का, पर आज मैंने उनके लिए वो अफर्मेशन डाली ना, प्रेरणा दीदी से जो प्रेरित हुई ना, मैं तो उनकी फैन हो गई, मतलब एक क्रेजी हो गई। वो मेरे मतलब बहुत ज्यादा हो गई मेरे लिए, जैसे बहुत ही ज्यादा। बस देखिए ये आपको हाथ पकड़ना था। प्रेरणा आपके लिए, वही कहते हैं ना, जब आप फंसे हो आपको पकड़ के ऊपर लेकर आएगी। सो आप उसके लिए ग्रेटफुल होते रहिए और अपने मैजिक कवर करते जाइए, अपने उस पे काम। जिंदगी भर भी थैंक यू बोलूं ना वो कम है प्रेरणा दीदी को और आप इस मैजिक बुक को। और आज ये मैजिक बुक मेरे घर पे आई है और मुझे ये खबर आई अभी 2 या 3 बजे कि वो आउट ऑफ डेंजर है। इतनी खुशी मिल रही है ना, जिसकी खुशी का आंसू, मतलब कोई रिलेशन नहीं है मेरा, मैंने अभी तक देखा भी नहीं है उनको, बस वो दीदी से भी कभी फोन पे ही बात हुई, हमारा रिलेशन सिर्फ फोन पे ही है, कभी देखा नहीं, कुछ नहीं। आज वो आउट ऑफ डेंजर है, इतना मतलब भगवान को सबको चूमू और थैंक यू बोलो। प्रियंका जी, हम जितने भी लोग इधर जर्नी में है ना, हम में से 1 या 2 ही है जिन्हें हम बाय फैमिली जानती हूँ मैं, और जिनसे मैं पर्सनली मिली हुई हूँ, बाकी सब हम ऐसे ही हैं, बट वी आर अ फैमिली। और हम एक दूसरे के लिए फुल ग्रेटिट्यूड करते हैं और एक दूसरे को बाहर निकालने के लिए बिल्कुल रेडी है। सो आप बिल्कुल सही जगह पे, अपने लिए भी काम करें और अपने दोस्तों के लिए भी काम करें, बट पहले अपने को भरने की कोशिश करें, फिर बहुत मजा आता है। नहीं तो हाँ, वो भी शुरू कर दे। मैं हर चीज करूंगी, प्रेरणा दीदी की गाइडेंस में रहूंगी, पर मैं क्या करूं उनके लिए, मेरे मुंह से नहीं, अच्छी बात है, बहुत पर वो निकल ही जाता था। बहुत अच्छी बात है, वो भी करे, बट अपने पे भी फोकस रखें, क्योंकि हम थोड़े डगमगा जाते हैं। नहीं, आज मैंने उनको लिंक भेजा, उनकी बेटी ज्वाइन हुई थी। थैंक यू, थैंक यू। इसलिए थैंक यू प्रेरणा फॉर अ ग्रेट जॉब। लव यू दीदी। सो अब हम स्टॉप करें सेशन। थैंक यू प्रियंका, थैंक यू सो मच इतना एक्नॉलेज करने के लिए। और हम तो यही चाहेंगे आप लोगों की जिंदगी में हमारे कारण अगर एक भी खुशी आती है तो शायद हमारा तो मतलब इस बुक में आना सफल हो गया। दीदी मैंने वो लिंक आज उनको भेजा तो उनकी बेटी थोड़ी देर के लिए ज्वाइन भी हुई थी, क्योंकि जैसे हमारी जिंदगी संवारी है इस बुक ने, हम सब आप लोगों की जिंदगी में भी इसी तरह मिरेकल लाना चाहते हैं। प्रेरणा दीदी सच में कहती हूँ, बॉटम फ्रॉम माय हार्ट, सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कितना भी थैंक यू बोलो भगवान, मैं जिंदगी भर का ये थैंक यू बस मेरे पास आपका उधार ही है। ग्रेट ग्रेट। सो प्रेरणा आप करवाएंगी मेडिटेशन? मैं करवाती हूँ। ठीक ठीक, थैंक यू। आज हम जो मेडिटेशन करेंगे ना, वो आप कोई भी अपना एक रिलेशन चूज कर लीजिए जिसमें कि भी आपको कहीं पर ब्रेकडाउन्स आ रहे हैं, ऐसा एक रिलेशन चूज करिए और उनके लिए हम हो अपनो प्रेयर करेंगे उस रिलेशन के लिए। तो हाथ जोड़ के आप आंखें बंद कर लीजिए सब अपनी, और हम बहुत गहरी एक सांस लेंगे, उसके साथ में हम लव और ग्रेटिट्यूड डालेंगे। होल्ड करिए और रिलीज करिए। वापस एक और गहरी सांस लेंगे और वापस रिलीज करेंगे। वंस अगेन, एक और गहरी सांस लीजिए। सिर्फ ये सोचिए हमारी सांस के साथ में सिर्फ प्यार, शुक्राना, कृतज्ञता ये अंदर जा रही है। फील करिए उस प्यार को, उस कृतज्ञता को फील करिए अपनी सांसों के अंदर और रिलीज करिए। हम जो रिलीज करेंगे वो हम ब्लेसिंग्स रिलीज करेंगे। हम सबके लिए आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स यही रिलीज करेंगे हमारी सांस के साथ में। अब हम कोई भी हमारा ऐसा एक रिलेशन लेंगे जिसमें हमारे ब्रेकडाउन्स हैं या ब्रेकडाउन्स नहीं भी हैं, तो हमें बहुत अच्छे करना है वो रिलेशन। तो उसके लिए हम हो अपनो करेंगे। हम ये आज 21 टाइम्स करेंगे। तो आप सब मन में बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। उस इंसान को फील करिए
और ये सोचिए कि आप उसके सामने बैठे हैं और आप उससे यही कर रहे हैं, कहीं पर भी उसके साथ में गार्डन में चल रहे हैं, आप उसके साथ में बैठे हैं, बस वो इंसान आपके सामने है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। दीपिका जी अपना प्लीज म्यूट कर लीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपना हाथ अपने दिल पे रखिए, दिल से फील करिए ये फीलिंग्स। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अपनी फीलिंग्स को रोकिए मत, जो भी फीलिंग्स आ रही है, चाहे आपको आंसू आ रहे हैं खुशी के, कुछ भी आ रहे हैं, उनको रोकिए मत, बस भावनाओं को बहने दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। फिर से एक बहुत गहरी सांस लेंगे, जिसमें उस इंसान के लिए प्यार होगा, ग्रैटिट्यूड होएगा, और रिलीज करेंगे उस इंसान के लिए खूब सारी ब्लेसिंग्स। गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। जब भी आपको कंफर्टेबल हो, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। बहुत बढ़िया प्रेरणा, बहुत ही बढ़िया। वाह वाह वाह, मुझे तो बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया है किसी ने कि किसने, प्रियंका, वाह। आश्विन मैम के बाद तो मेरी स्पीड सच्ची बढ़ गई है और मुझे खुद को फील होने लगा है। सो कहते गुरु की, वो कहते हैं रंगत से ही संगत, और मैम की तो कुछ इस तरह की एनर्जी है, उससे रियली में बहुत बहुत ज्यादा अफेक्ट आया है। एक चीज मैं आप सबको और बोलना चाहूंगी, आप लोगों को प्रेरणा ने थैंक यू, सॉरी, फॉरगिव मी, आई लव यू कराया। आप में से मैं किसी से, एक जने से पूछना चाहूंगी, जब आप सफाई करते हैं, अगर आपने एक कमरा साफ करना है तो आप उसको कैसे साफ करते हैं? कोई एक मुझे बताएगा कि आप रूम को कैसे साफ करते हैं? कोई एक जना प्लीज प्लीज प्लीज, न्यू पार्टिसिपेंट भी कर सकते हैं, बता सकते हैं, या कोई ओल्ड भी बता दीजिए, कैसे रूम साफ करते हैं आप लोग? अगर आप झाड़ू लेकर खड़े हैं, आपने पूरे रूम को साफ करना है, तो कैसे साफ करते हैं? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। पूरी गहराई से मैम, पूरे अंदर से, मतलब नहीं, क्लीन कर। गहराई क्या, कमरे के अंदर कई खड्डे बना के अंदर घुस जाते हैं मतलब नहीं क्या? मैम, लाइक जैसे हर देखिए, चीज को, हर सुनो चीज को अच्छे से उठाकर फिर सुन 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 पहले एक उसको कमरा है, ऑर्गेनाइज करते हैं। सुनो सुनो सुनो, एक कमरा है, एक कमरा है, उसके ऐसे करके सर्कल, चाहे वो उसके चारों कोने होते हैं ना, चारों कोनों से साफ करते हैं।
चारों कोने पकड़ लेते हैं, एक कोने से शुरू करते हैं और लास्ट कोने तक पकड़ते हैं। तो क्या कहते हैं कि चारों को, जब एक कहा जाता है कि आपने कमरा साफ कर दिया तो बोलते हैं कोने देख लिए थे, कहा जाता है ये बात, सुन रखी है सबने, सुन रखी है ये बात। भाई मैं तो टीचिंग लाइन में थी पहले भी, इसलिए मेरे को थोड़ी आदत है ऐसे बोलने की, मैं क्या करूं। बताइए, सुन रखी है कि कोने साफ कर लिए। अगर आप मेड को भी बोलते तो बोलते हो ना, हाँ जी मैम, हाँ जी, कोनों के पास से निकाल लेना, बोलते हैं ना। यस यस। तो थैंक यू, सॉरी, फॉरगिव मी, आई लव यू, चारों कोने हैं, एक कमरे के चारों कोने हैं। अगर आपने एक कमरे में कचरा भर रखा है, वो कचरा है हमने जो अंदर भर रखा है, अगर उसको साफ करना है तो ये प्रेयर आपके सारे कचरे को बाहर निकाल के फेंक देगी। सो इसलिए इसको 4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। थैंक यू, सॉरी, फॉरगिव मी, आई लव यू। तो ये मैंने समझाने के लिए आपको इस तरह से इसलिए बोला कि नॉर्मल भाषा में हमें समझ नहीं आता, इसलिए मैंने आपको ये लैंग्वेज समझाई और ये बताया कि अगर जिंदगी में एक कमरा साफ करना है तो उसके चारों कोने पकड़ने पड़ते हैं। इसीलिए अगर हमने भी कहीं गंदगी अंदर डाल रखी है तो हर तरफ से हमें उसे साफ करना पड़ेगा। तो इसीलिए थैंक यू भी बोलना पड़ेगा, सॉरी भी बोलना पड़ेगा, थैंक यू, सॉरी, फॉरगिव मी, फॉरगिव भी करना पड़ेगा उसको, और उसको आई लव यू भी बोलना पड़ेगा। इसलिए ये 4 वर्ड्स हैं, ये इसीलिए मैजिकली काम करते हैं, क्योंकि हमें ना जब तक उसकी एग्जैक्ट साइंस नहीं बताई जाती ना, हमें लगता है ये क्या है, क्या है, पता नहीं क्या आप तो बोली जा रहे हैं, थैंक यू, सॉरी, फॉरगिव मी। अब आपको समझ आएगा कि क्यों, कैसे कमरा साफ होता है, और वो है हमारे दिल का कमरा, उसको साफ करना है। सो क्लियर? अभी तक किसी को पता था ये इस तरह से कि इसका ऐसे मीनिंग है? नो, पता था बिन्नी? मैम ये पता था कि बस आपको मैंने बताने में थोड़ा सा वो कर दिया, लेकिन ये पता था कि हाँ इसमें मतलब कि सारी इन्वॉल्व है, शुक्राना भी है और माफी भी है और एप्रिशिएशन भी है, जो कि हमें सब मतलब इसमें बताया जाता है वो चारों चीजें। इस तरह से पता था कि हमने कमरा साफ करना है और नो उस नो कमरा नो मैम, इसीलिए तो मैं कंफ्यूज होगी, इस तरह से नहीं पता था। थैंक यू सो मच बताने के सो लिए। अब समझ आ गया, ये कमरा रूपी जो यस गंदगी यस है यस ये मैम। हमारे अंदर ही है, और हमने अपने अंदर की गंदगी को साफ करना है। ठीक है। सो थैंक यू टू ऑल। प्रेरणा ने आज ये बताया और मुझे भी ध्यान आ गया कि इसका कैसे, क्योंकि मुझे जब मैं शुरू में करती थी ना होनोपोनो में, बोलती थी यार ये क्या है, बट मैं भी इसके थोड़ा डीप तक गई थी कि हाँ जी इसमें क्या है, ये कैसे इसका रिजल्ट आता है, फिर ये समझ आया था कि इसकी साइंस ये है। सो थैंक यू टू ऑल। जी मेरी आज है ना बहुत इच्छा थी कि मैं ये वाली प्रेयर करवाऊं। मैं वेट कर रही थी कि मेरे जाने से पहले रिलेशनशिप का चैप्टर आ जाए और मैं उसमें ये प्रेयर करवाना चाह रही थी 21 थैंक यू सो मच प्रेरणा दी, क्योंकि एक्चुअली ना आज ही मैंने मतलब कि वो वाला मैंने जो निधि मैम का सेशन है ना उसमें मैं रात को ज्वाइन करती हूँ, उसमें हमारा आज का वो ही था कि जो हम काम हमारा रुक रहा है नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने ये होपोनो प्रेयर स्टार्ट करनी थी और मैंने सोचा था कि अपनी लिस्ट में मैं वही लिखूंगी कि मैं शाम को वो किया करूंगी, और आज आपने स्टार्ट करवा दी मेरी। थैंक यू सो मच। थैंक यू कि करवाओ, और म्यूचुअल मैम ने अच्छे से बता भी दिया कि इसका क्या एग्जैक्टली मीनिंग होता है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सो आप वही कहते हैं ना, जो ढूंढ रहा होता है उसी को मिलता है। हम ढूंढेंगे तो ही तो हमें चीजें मिलेंगी। सो थैंक यू टू ऑल। मधु जी आपकी शेयरिंग ने आज कमाल कर दिया। थैंक यू अगेन, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।